भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सिंगापुर के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चंद्रयान-3 के बाद ये इसरो को दूसरा बड़ा मिशन है। हाल ही के कुछ साल इसरो में सैटेलाइट लॉन्च करने का उस्ताद बन गया है। उसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता का लोहा दुनिया को मनमाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट को छोड़ने के लिए मामले में उस्ताद बन चुका है। रविवार को उसने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को अपनी निर्धारित कक्षाओं को सफलतापूर्वक फिट कर दिया है। मिशन चंद्रयान-3 के बाद इसरो की दूसरी बड़ी सफलता PLCB की रॉकेट के जरिए उसने सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसी दूसरे देश के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कई सालों से ये ऐसा करती आ रही है। सच तो यह है कि सैटेलाइट लॉन्च करना उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा बन चुका है। बड़े बड़े देश इस मामले की उसकी विशेषज्ञता को लोहा मानते हैं। अंतरिक्ष विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 में इसरो के लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके 44 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया गया। मार्च 2023 को अंतरिक्ष एजेंसी 37 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया। यह कोई मजाक की बात नहीं है। सिंगापुर क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन तक सैटेलाइट इसरो को लॉन्च कर चुका है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े दिग्गजों के पास नहीं है। ये सैटेलाइट लॉन्च करने और करवाने का पूरा चक्कर क्या है, तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल इसरो ने 1919 से कमर्शियल आधार पर विदेशी ग्राहकों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। अलग अलग ग्राहकों के लिए वह सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट स्मॉल और नैनी श्रेणी के हैं। इस तरह के लॉन्च इटली, इजराइल, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों के लिए किया गया है। वाणिज्य के आधार पर अब तक का लॉन्च किया गया सभी सैटेलाइट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत को तकरीबन हर बड़े मुल्क को सेवा दी है। इनमें से अमेरिका, कनाडा और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, तुर्की तक शामिल है। इन देशों के साथ भारत की पार्टनरशिप को सिर्फ व्यवसाय के नजरिए से देखना सही नहीं होगा, अलबत्ता इसका जियो स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये देश इसरो की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है। ऐसे में लाजमी है कि दूसरे देश ने अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले चंद देशों में उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी शामिल है। उनकी लॉन्च की क्षमताएं बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। ये राजनीतिक के रूप में अछूत होते हैं। लॉन्च सेवाओं को किराए पर लेने के लिए यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस, जापान और चीन अच्छे विकल्प हैं। भारत के मार्केट में उभरता हुआ खिलाड़ी है। हालांकि दुनिया की आंखें भारत पर इसलिए गड़ी हुई हैं क्योंकि इसके पास सबसे भरोसेमंद और लागत प्रभावी लॉन्च सुविधा है। पोलर और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सिस्टम को दुनिया की सबसे विश्वसनीय लॉन्चरों में से एक माना जाता है। इसरो ने अपनी लॉन्च सेवाओं के किराए पर देने के लिए निजी खिलाड़ियों को भी शामिल करने का प्रस्तावना दिया है। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास प्रतिष्ठा बना लिया है। उसने दिखाया है कि वह बिना किसी चूक सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। दिलचस्प है कि यहाँ तक कि ऐसे देश जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं वे इसरो के लॉन्च को चुन रहे हैं। इनमें से अमेरिका, जापान, फ्रांस और इजराइल भी शामिल हैं। इसरो ने चांद और मंगल पर सफल मिशन के साथ एक बार 104 सैटेलाइट लॉन्च करके जैसे अन्य रिकॉर्ड बनाकर दुनिया के ध्यान खींचा है। जैसे ही आप किसी चीज का व्यवसायीकरण करते हैं वैसे ही बात लागत की आ जाती है। मार्केट में सबसे ज्यादा लिवाल अच्छी और सस्ती चीजों की होती है। इसरो ने वही इमेज बनाई है। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य डिफेंस साइंटिस्ट VK श्रीवास्तव ने कहा था कि आज हम लगभग $30,000 से $40,000 प्रति किलोग्राम पोलार्ड की लागत में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत नीचे आएगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा।